और वहाँ भी अपनी बेटियों की जान की भीख मांगने लगी। हे यमराज, चाहे आप हम पांचों को नरक भेज दीजिए, लेकिन हमारी बेटियों को एक खुशहाल जिंदगी दीजिए। यमराज ने कहा, अपनी बेटी के लिए खुद की जान देकर तुम लोगों ने माँ होने का सबूत दिया है। देखो, धरती लोक में क्या होगा मैं यहाँ से ठीक नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों को भेड़ के रूप में अपनी बेटियों की हिफाजत करने धरती पर भेजता हूँ। यमराज ने पांचों बहुओं को भेड़ के रूप में उसी गांव में भेज दिया, लेकिन वो सब गांव के बीचों बीच नहीं आ पाए। हम गांव नहीं जा पाएंगे, वहां जाते ही कोई ना कोई हमें उठाकर कसाई को बेच देगा। हम जंगल में ही रहते हैं। वो लोग जंगल में ही रहने लगी और यहाँ उनकी बेटियां 2 साल की हो गई और इस साल हद से ज्यादा ठंड पड़ गई और साथ साथ उस गांव में बर्फ गिरने लगी। अंजलि की बेटी का नाम गुड्डी था। गुड्डी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस साल ठंड बहुत बढ़ गई है, बर्फ गिर रही है, मुझे एक गर्म स्वेटर खरीद कर दो ना। पांचों बेटियों को ही उनके घर वालों ने घर से निकाल दिया और एक बच्ची मुन्नी ने रोते हुए कहा, गुड्डी, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? चल जंगल में चलते हैं, वहाँ लकड़ी मिलेगी जलाने के लिए और फल वल भी खाने को मिल जाएंगे। गुड्डी और मुन्नी बाकी तीनों को लेकर जंगल में चली गई। जंगल में और ज्यादा ठंड थी, बर्फ भी बहुत ज्यादा थी। बेटियों ने लकड़ी काटकर एक के साथ एक घिसकर जलाने की कोशिश की, लेकिन बर्फ की वजह से वो कर नहीं पाई। नहीं हो रहा है गुड्डी, यहाँ तो फल भी नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, ये रात हमारी आखिरी रात होगी, हम मर जाएंगे। पांचों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी और तभी वहाँ पांचों भेड़ आ गए। गुड्डी बेटी, तू मुझे नहीं पहचानेगी, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ। मुन्नी बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, हम लोग यहाँ तुम लोगों की हिफाजत के लिए आए हैं। ये लो बेटी, हमारे ऊन से तुम लोगों के लिए स्वेटर बना लो और पहन लो, ठंड से मुक्ति मिलेगी और हम खाने का इंतजाम करते हैं। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर वो लोग ऊन निकाल कर स्वेटर बनाने में लग गए। स्वेटर कुछ ही देर में बन गया और पांचों ने स्वेटर पहन लिया। भेड़ों ने खाने का इंतजाम किया और ऐसे ही भेड़ माओ ने अपनी बेटियों की जान बचाई। वो बच्चियां अपनी अपनी माओ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। वो सब ऊन निकाल कर स्वेटर बनाने लगी और शहर में स्वेटर बेचकर पैसे कमाने लगी और गांव वालों को पापों की सजा मिली। ठंड की वजह से बर्फ गिरकर शहर से आने वाले रास्ते बंद हो गए और इसीलिए खाना न मिलने के कारण गांव वाले भगवान को प्यारे हो गए। बेटियों की भेड़ माओ की जीत हो गई। वो लोग खुशी खुशी जंगल में अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।